आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। उसका कैसे बनाना है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो ये जो ब्रेक हुआ है ये हुआ है x² + 2xy + y² में, तो हमको इस फॉर्म में लाना है x + y² का, x + y का होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। तो यो इसको पहले कैसे ब्रेक हुआ है उस फॉर्म में हम लिख दिए हैं। x², 9x² कैसे होगा, 3x का होल स्क्वायर 9x² होगा, प्लस 2 × 3x प्लस इंटू y, यानी कि 2xy। अब y², अब ये इस फॉर्म में आपका x² + 2xy + y², इसको ये फॉर्म में लिखना है, यानी कि x + y, ये हो गया x 3x और ये वाला y 3x + y। तो इसको 3x + y का होल स्क्वायर इसको दो बार लिखेंगे, 3x + y 3x + y। सेम इसी प्रकार ही सेकेंड और थर्ड करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 4y² - 4y + 1। क्या किए, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये किस में है, 2xy वाला में तोड़ना है, तो 2 × x, यहाँ पर 2y है और y² y क्या है 1 है, प्लस y² यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म को हमको x + y का ये फॉर्म में लिखना है, इसलिए ये पूरा हो गया 2y, ये x है और y क्या हो गया 1। अब इसको दो बार लिख देंगे, ये हो गया आंसर। सेम x² - y² / 100, ये आपका इस फॉर्म में, ये आपका एक फॉर्मूला है, x² - y² बराबर होता है x + y x - y। तो इसमें हमको ब्रेक करना है, तो x² माइनस इसको अगर लिखेंगे y/10 का होल स्क्वायर, तो हम मेरा इतना ही आ जाएगा, y² / 100 आ जाएगा। अब इस फॉर्म में ये है x² - y², x² - y², हमको ये फॉर्म में लिखना है x + y, या फिर x पहले x - y लिखें, x - y x + y, ठीक है, हो गया आंसर। उसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। सर्व समीकरण में कुछ फॉर्मूला का यूज करके यह हमें बनाना है। 1 नंबर x + 2y + 4z, x + y + z² का होल स्क्वायर, z का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो ये इस फॉर्म में है, x + y + z का होल स्क्वायर, ये फॉर्म है, हमको इसमें ब्रेक करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले x², x का स्क्वायर, अब y², y क्या है 2y है, 2y के स्क्वायर, z², z क्या है 4z है, इसका स्क्वायर, 2xy 2xy 2y 2yz, yz 2y क्या है 2y है और z क्या है 4z है, प्लस 2zx, z क्या है 4z है, x क्या है x है, ठीक है। अब इसको उतार दे रहे हैं, 2 दूनी 4 y², 4 चौके 16 z², 2 दूनी 4 xy, 2 दूनी 4, 4
जो कि 16ZY, अब 4 दूना 8 ZX। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको करना है। अब देखिए फॉर्मूला वही जाएगा, ये जो सेम फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में ही हमको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस हमको कॉमन ले लेना है। देखिए जैसे जब भी आप बनाएंगे पहले फार्मूला पहले लिख लीजिएगा ऊपर, इससे हम लोग का एक फार्मूला भी याद हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस वाई कॉमन ले लिए, प्लस जेड, वही में आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्मूला में ब्रेक कर देना है, मैंने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 4x का स्क्वायर किए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस हो जाएगा 4xy, यहाँ पे 2yz, यहाँ पर 2 दूना 4zx, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब 3 नंबर 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसको भी वैसे किए हैं। फॉर्मूला पहले लिख लिए हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। उसके बाद 2xy, 2zx, 2yz, लास्ट में 2zx। उसके बाद अपने अपने गुना करके लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिए हैं। यहाँ देखिए 3a प्लस माइनस कॉमन ले लिए, माइनस 7b प्लस माइनस c कॉमन ले लिए। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसमें तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई 2yz, उसके बाद 2zx, वही लिखें। उसके बाद आप सॉल्व करके आंसर आ गया। 5th नंबर माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दिए हैं, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस 3z कॉमन ले लिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड का फॉर्म है। अब 2xy, 2yz, 2zx। ठीक है, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। 6 नंबर 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला लिख दिए हैं। उसके बाद कॉमन निकाल देना है, माइनस 1/2 का b। उसके बाद जो फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर लिखें, वाई स्क्वायर, जेड है ये जेड स्क्वायर, 2 देखिए यहाँ पर 2xy, 2 कट गया। ठीक है, चलो बाद में करते हैं 2 कटने वाला। अब 2 यहाँ पर क्या है, yz, उसके बाद 2zx, ये zx। ठीक है, जो कट रहा है ऊपर नीचे काट देना है, बचेगा 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। ठीक है, अब 5th नंबर गुणनखंड कीजिए। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसको क्या करना है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ देखा था, इसी फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में ये लिखा हुआ है।
ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2yz 2zx, तो उसको हमको वापस इस फॉर्म में लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इस फॉर्म में हमको लाना है, इसमें लिखा हुआ है इस फॉर्म में लाना है। तो पहले उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब जैसे माइनस को छोड़ दीजिए, -4z का स्क्वायर लिखें, तो ये मेरे दिमाग में माइनस कैसे आया, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ है आपका पहले में, यहाँ फॉर्मूला क्या जाता है 2xy जाता है, xy जाता है, तो यहाँ पर तो माइनस नहीं लगेगा किसी में, ठीक है। 2xy 2 × 2x × 3y यानी कि 2xy फॉर्म में यहाँ पर, तो यहाँ पर तो प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसलिए दोनों में माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है yz है, yz है, और आपका लास्ट में होता है 2zx, तो zx होता है। तो अगर x में अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मुश्किल हो सकता है, x में लगाएंगे तो फिर यहाँ माइनस चला जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया माइनस z में लगाया, ठीक है, z का फॉर्म में लगाया, x y यहाँ z का फॉर्म लगाया, -4z में यहाँ पर माइनस लगाया, ताकि यहाँ पर अगर yz होगा, yz होगा 2y है 3y है, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, माइनस नहीं है, खाली 3y है, 2 3y और इंटू -4z, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, 2 × 3y × -4z प्लस 2 × zx, यहाँ -4z × 2x। तो ये हमको सोचना है कि इसके आधार पर कि x, y और z में कहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ के आधार पर, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तब उसका पूरा फॉर्मूला ये हम लोग ब्रेक कर दिए हैं। अब ये कैसा फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, इसका फॉर्म में आ गया है। तो उसका फॉर्मूला हम जानते थे क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो हम लिख दें 2x प्लस 3y प्लस ये तो आपको जाएगा -4z का ब्रैकेट में रख करके ये पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्लस माइनस माइनस, अब इसको 2 बार लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो ये वाला भी आपको ऐसे होगा, सेकंड नंबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यहाँ पर सबसे पहले 2x स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर √2x स्क्वायर, ठीक है, √2x स्क्वायर। तो यहाँ मैंने माइनस किया है, तो ये आप थोड़ा बाद में ध्यान देना है इसके आधार पर, ठीक है। x, y और z में कहाँ माइनस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस आया है, तो अगर यहाँ पर 2xy होता है फर्स्ट में, उसके बाद 2yz आता है, तो yz में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर अगर माइनस लगाएंगे किसी एक में तो यहाँ माइनस चला जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले वाला में लगाए, x में लगाए, यानी कि -√2 में लगाए, तो -√2x, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट में -√2xy, यानी कि हमने क्या किया -√2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z होल स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये z स्क्वायर, ठीक है। अब 2 × ये x हो गया पूरा, ये हो गया y प्लस 2yz, 2y और z ये पूरा है 2√2z प्लस 2zx होता है लास्ट में, 2z क्या है ये वाला, तो ये z को मैंने पहले लास्ट में लिख दिया है zx, ठीक है, x क्या है -√2x। अब ये पूरा फॉर्मूला में ब्रेक हो गया, तो इसको उसका क्या होता है, ये होता है हम जानते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। एक्स ये पूरा है माइनस, तो इसको मैंने 2 बार लिखे हैं, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ठीक है, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ये हो गया आपका फाइनल उत्तर।